ओम शांति। आज रविवार है और आज हम सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। आज की मुरली का डेट है 22 सितंबर 2024 और रिवाइज मुरली का डेट है 18 जनवरी 2002। तो विशेष आज 18 जनवरी अव्यक्त दिवस की मुरली है, 2002 में चली थी। तो इसका हेडिंग है स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की याद में समाये हुए हैं। यह स्नेह हर बच्चों के इस जीवन का वरदान है। परमात्म स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। बाबा ने आज पूरा मुरली स्नेह के ऊपर चलाया है। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई भी माया की परछाया भी नहीं पड़ सकती। सहज माया जीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज हो जाता है। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन स्नेह में समाये हुए रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। बाबा ने कहा जो जल्दी बाहर निकल जाते हैं डुबकी लगा के, उसके लिए सहज भी मुश्किल हो जाता है। तो समाना आता है? बाबा ने पूछा तो समाना आता है? समाने में ही मजा है। स्नेह की डुबकी में समाने में ही मजा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। गंगा सागर में समाती है। डायमंड हार्बर है कलकत्ता के अंदर, जिसमें गंगा सागर में समाती है। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप दादा सभी बच्चों से क्या चाहते हैं, सुनते हैं। बाबा के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। बाबा ने कहा बाप दादा बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ को समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हो, विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो शक्तियों की भिखारी बन चुकी है। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्त करो। बाबा ने कहा ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्त करो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही है। बाबा ने कहा दुनियावी आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही है। क्या पुकार रही है? हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, हमें मुक्ति दो। क्या यह आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता? सुनने नहीं आता? अब तक आपने अपने को ही मुक्त करने में बिजी हो क्या? बाबा ने कहा अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी हैं क्या? विश्व की आत्माओं को
बेहद स्वरूप से, मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातें स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। बाबा ने कहा, अब समय है आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात परेशान दुखी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज्यादा किया ना? आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज्यादा किया ना? ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप के स्मृति से याद दिया। बाबा ने भी हम बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूह रिहान करते मीठा मीठा उल्हना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उल्हना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाबा से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ तो क्या बच्चे आपको छोड़ सकते थे, या बच्चे आपको छोड़ देते? बाबा ने कहा, क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? आप अर्जुन का तो आप अर्जुन का तो ही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी, जो बच्चे ने भी नहीं समझा कि जा रही हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है। बाबा ने कहा, ये बच्चों ने भी नहीं समझा कि ब्रह्मा बाबा जा रहे हैं और बाबा ने भी नहीं समझा कि मैं जा रहा हूँ। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सनसोज फादर का पाठ ड्रामा की नूंद थी। सनसोज फादर का पाठ ड्रामा की नूंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। सेवा का परिवर्तन नूंधा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पाठ बजाना ही था। बाबा ने कहा, अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पाठ बजाना ही था। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उल्हने दिए। डबल फॉरेनर्स के उल्हने दिए। बाबा को डबल विदेशियों ने भी उल्हने दिए। डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला, सिर्फ 2-3 साल आप रुक जाते तो हम भी तो देख लेते ना। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की तो ड्रामा में बात करो। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की तो ड्रामा से बात करो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया? बाबा ने बच्चों को कहा कि ड्रामा से पूछो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया। लेकिन यह लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसके लिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आप समर्थ दिवस मनाते, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो, किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी। 3 शब्द कौन से हैं? बाबा के विशेष 3 शब्द है जो हर 18 जनवरी को याद किया जाता है। निर्विकारी, बाबा ने कहा, बाबा की 3 शिक्षाएं हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। इन 3 शब्दों की शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ और सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो, ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित हो रहो, लेकिन बीच बीच के समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्म इंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। निराकारी स्थिति करण करावनहार स्थिति है। बाबा ने कहा, निराकारी स्थिति
करावनहार स्थिति है। कर्मेंद्रियां करणहार है, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्मा स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती है। सारे दिन में चेक करो, क्या चेक करो? करावनहार आत्मा बन। बाबा ने कहा सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन। कर्म करा रही हूँ, अच्छा। अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो, अच्छा। इस बारी जो इस कल्प में पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचाना, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। अच्छा, सभी पांडव समर्थ है, कमजोर तो नहीं, सब समर्थ है। और शक्तियां समान बाबा ने कहा, और शक्तियां समान बाप शिवसेना हो। शक्तियों की शक्ति माया जीत बनाने वाली है। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। 18 जनवरी के दिन विशेष श्रृंगार होता है। तीनों कॉम्प्लेक्स खास पांडव उनको बहुत सजाते हैं। तो कलकत्ता से कुछ भाई बहनें आए तो बाबा उनसे मिल रहे हैं। कलकत्ता के भाई बहनें फूल लेकर आए हैं। सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। यह भी स्नेह की निशानी है, अच्छा है। अपना स्नेह का सबूत दिया, अच्छा। टीचर्स हाथ उठाओ। हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती है। टीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है, अच्छा है। अभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। सुना क्या करना है, अच्छा। मधुबन वालों से, मधुबन वाले हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर। चांसलर चांसलर हो ना, सेवा करनी पड़ेगी। फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना, इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं, मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास है। मेजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है, कम नहीं है। मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं, अच्छा। आज सुनते हैं आज का तो करावनहार आत्मा बन। कर्म करा रही हूँ, अच्छा। अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो, अच्छा। इस बारी जो इस कल्प में पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचाना, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। अच्छा, सभी पांडव समर्थ है, कमजोर तो नहीं, सब समर्थ है। और शक्तियां समान बाबा ने कहा, और शक्तियां समान बाप शिवसेना हो। शक्तियों की शक्ति माया जीत बनाने वाली है, अच्छा। आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। 18 जनवरी के दिन विशेष श्रृंगार होता है। तीनों कॉम्प्लेक्स खास पांडव उनको बहुत सजाते हैं। तो कलकत्ता से कुछ भाई बहनें आए तो बाबा उनसे मिल रहे हैं। कलकत्ता के भाई बहनें फूल लेकर आए हैं। सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। यह भी स्नेह की निशानी है, अच्छा है। अपना स्नेह का सबूत दिया, अच्छा। टीचर्स हाथ उठाओ। हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती है। टीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है, अच्छा है। अभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। सुना क्या करना है, अच्छा। मधुबन वालों से,
मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर। चांसलर चांसलर हो ना, सेवा करनी पड़ेगी, फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना, इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं, मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास है। मेजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है, कम नहीं है। मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं। सुनते हैं बाबा का याद प्यार। बाबा ने कहा, सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले। सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा तीनों शब्द शिव मंत्र। बाबा ने कहा, सदा तीनों शब्द के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। सुनते हैं इसका विस्तार। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देता है। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देता है। बाप दादा का वरदान है। क्या वरदान है? जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। बाप दादा का वरदान है, सदा स्मृति रहे, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलेपन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। बाबा ने कहा, संकल्प रूपी बीज, कोई भी संकल्प करने से पहले उसमें शक्ति और दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। बहुत सुंदर स्लोगन है। सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। अगर हम सब अपने पे विचार करेंगे, ध्यान देंगे कि अगर मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, सदा संतुष्ट हूँ, तो निश्चित रूप से हर आत्माओं को संतुष्ट कर रहा हूँ, कर सकता हूँ और करता रहूँगा। अच्छा, ओम शांति।